चलिए फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th कंस्ट्रक्शन। तो रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन। In class 9th we have done some construction। क्लास 9th में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन सीखे हैं। नेमली ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा। बाइसेक्टिंग ऑन एंगल, एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं ये देखा। जैसे ये मान लेते हैं ये दो रे से एक एंगल बना है। इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन नहीं, एक रे। ये क्या है? ये एक ऐसी रे है जो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। रे विच डिवाइड द एंगल into two इक्वल पार्ट। इस रे को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये जो कोण है इसको, जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? एक लाइन है, एक रे है, लाइन नहीं। रे बोले क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड नहीं है। जब एक एंड हो दूसरा ना हो, रे में क्या होता है कि एक एंड होता है और दूसरा एंड नहीं होता, इसलिए दूसरा एंड पे एरो लगा देते हैं। एरो मतलब दूसरा एंड है ही नहीं। तो इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये वाली रे इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए इस रे को इस एंगल का बाइसेक्टर कहते हैं। रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, एक ऐसी रे जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस रे को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर एक रे है जो एंगल को दो बराबर भागों में ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। एक ऐसी रे जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, एक ऐसी रेखा, उस रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो इन क्लास 9th वी हैव डन सम कंस्ट्रक्शन। 9वीं कक्षा में हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन देखा। नेमली ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं जैसे देखिए, ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट इसलिए है क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट हैं। जब दो एंड पॉइंट होते हैं तो वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट कहलाता है। और लाइन में क्या होगा? लाइन में एंड पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए एरो लगा देते हैं। इधर से भी एरो, इधर से भी एरो। ये क्या हो जाएगा? ये लाइन हो जाएगा। और इसमें दो पॉइंट ले लें, इस लाइन में दो पॉइंट ले लें और
इस लाइन में अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो इसकी एक फिक्स लेंथ हो जाएगी। अभी एरो लगा था, इसका मतलब इसकी लेंथ फिक्स नहीं थी, इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो फिर ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, बस 1 मिनट। लाइन क्या था, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता, इधर भी एंड नहीं होगा इसलिए तीर लगा दिए, किधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। इधर भी एंड नहीं होगा इसलिए इधर से भी तीर लगा दिए, तो चाहे जितना बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर इसमें हम 2 पॉइंट ले लें, इसमें 2 पॉइंट ले लें ए और बी, तो अगर आप लाइन में ही 2 पॉइंट ले लें तो अगर 2 एंड पॉइंट आ गए तो लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है क्लास 9th में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल बनाया है हमने। कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल, 30 डिग्री कैसे बनाते हैं एंगल, 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, 22.5 डिग्री कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। ये सब एंगल हमने 9th में बनाया है। वी हैव यूज रूलर, हम लोगों ने किसका यूज़ किया, रूलर का। रूलर यानी स्केल का यूज़ किया, ये हमने यूज़ किया है। एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस इन दिस कंस्ट्रक्शन, कंपासेस का यूज़ किया। कंपासेस यानी राउंडर, जिसको हम राउंडर कहते हैं। तो हमने रूलर का यूज़ किया, रूलर यानी स्केल, पटरी। कंपास का यूज़ किया यानी राउंडर का। ठीक, वी ऑल्सो गिवन देयर जस्टिफिकेशन, ये हमने जस्टिफिकेशन भी दिया। ठीक है, हमने एंगल बना लिया, बता दिया ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, या ये बाइसेक्टर है, इस ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसका ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका जस्टिफिकेशन भी हम दे रहे थे। जस्टिफिकेशन मतलब कि बाइसेक्टर क्यों है, ये सब 9th में हमने देखा था। तो यहाँ पे देखें, वी हैव ऑल्सो गिवन देयर जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी हमने दिया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी शैल लर्न सम कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग
इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न सम मोर कॉन्स्ट्रक्शन, कुछ और कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे नहीं खींचेंगे, कुछ और कॉन्स्ट्रक्शन यानी कुछ और निर्माण करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन यानी कुछ और निर्माण करना है। In this chapter we shall learn some more construction by using the knowledge of construction in earlier classes। जो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने नॉलेज लिया उसका यूज़ करके हम कुछ और कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ने जाएंगे। वी विल ऑल्सो गिव देयर जस्टिफिकेशन, उसका हम जस्टिफिकेशन भी देंगे। जो भी हम कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसका जस्टिफिकेशन भी देंगे। बाय यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री वी हैव लर्न सो फार। जो जस्टिफिकेशन देंगे क्या यूज़ करके, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का यूज़ करके हम जस्टिफाई करेंगे कि जो हमने किया है वो सही है। तो ये इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे देखने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का डिवीज़न कैसे करते हैं। In this section we will learn the method of dividing a line segment internally in a given ratio। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, the method of dividing a line segment internally in a given ratio। किसी लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, इंटरनल डिवीज़न। In this section we will learn the method of dividing a line segment। We have given a line segment, हमें एक लाइन सेगमेंट दी होगी और उसको हमें एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। और इसका जस्टिफिकेशन हम देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके और सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके।